मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने सहकारिता भारती के सदस्य। मुख्यमंत्री ने ली सहकारिता भारती की ऑनलाइन सदस्यता। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन की विशेष पुस्तिका का विमोचन यहां पर किया गया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहकारिता भारती के सदस्य बने हैं और इसके तहत मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन सदस्यता ली है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सच बेधड़क पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आखिरकार अब सहकारिता भारती के सदस्य बन चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कार्यक्रम यहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और इसी के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। और अब जयपुर के चौमू से खबर, जहां पर पहाड़ी धंसने से बड़ा हादसा हुआ। युवक की मलबे में दबकर मौत हुई। क्रैशर मशीन पर काम कर रहा था युवक। हाड़ौती के पास में पहाड़ी धंसी। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी से शव को बाहर निकाला। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा, युवक की मलबे में दबकर मौत हो जाती है। क्रैशर मशीन पर यह युवक काम कर रहा था और इसी के चलते हाड़ौता के पास में पहाड़ी धंस जाती है और वहां पर मलबे में दबने से युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। जयपुर के चौमू से खबर और तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर जेसीबी पहुंची है और तमाम लोग यहां पर मौजूद है। और अब कोटपुतली के बानसूर से खबर, जहां पर खेत में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैली है। गांव मौठुका के में बाजरे के खेत में नर कंकाल मिला है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इसके बाद में यहां पर जमा हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। करीब 10 दिन पुराना ये नर कंकाल बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, ब्लर करके इन तस्वीरों को दिखाया गया है क्योंकि बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। ऐसे में आपको साफ तौर पर इन तस्वीरों को नहीं दिखा सकते। और नर कंकाल मिला है, बताया ये जा रहा है कि काफी पुराना है, जिसके बाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जो कोई यहाँ पर पहुंचकर नर कंकाल को देखता है स्तब्ध रह जाता है। पुलिस अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। और अब जैसलमेर के पोखरण से खबर, जहां पर बिना टिकट यात्रा कर रहा यात्री ट्रेन से कूदा है। कार्मिकों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है और साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से ये यात्री कूदा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही यात्री कूदता है उसको पैरों में गंभीर चोटें आती है। पोखरण की तरफ आ रहा था हरिद्वार का रहने वाला राकेश। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसलमेर के पोखरण की तस्वीरें हैं, जहां पर एक यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहा था और उसने ट्रेन से जो है छलांग लगाने की कोशिश की। कूद भी जाता है, लेकिन फिलहाल गनीमत यह है कि यात्री घायल है, जनहानि यहां पर नहीं होती है। और अब जोधपुर से खबर, जहां पर कमिश्नरेट में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने घर के दरवाजे के कांच फोड़े हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। माता का थाना क्षेत्र का यह मामला है। 80 फीट रोड गांधीनगर प्याऊ क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बदमाशों ने घर के दरवाजे और कांच फोड़े हैं और ये पूरा नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो जाती है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें लगातार हम देखते हैं, चाहे चोरी की वारदातें हो, बदमाशों की हरकतें हो, तस्वीरें आप देख सकते हैं कमिश्नरेट में बदमाशों का आतंक है। ये तस्वीरें खुद ही अपने आप में एक सवाल है कि आखिरकार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं।
आप देखिए कि बदमाश यहाँ पर आते हैं और देखिए कि किस तरह का वीडियो है। यहाँ पर बदमाश शायद पत्थर से दरवाजे पत्थर उठा करके दरवाजा, बड़ा ही सवाल खड़े कर देने वाला ये वीडियो है, क्योंकि कमिश्नरेट में इस तरह की घटना होना अपने आप में सवाल करता है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हुए कैसे। बढ़ते हैं आगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज कोटा दौरे पर है। कोटा में जन आक्रोश रैली में लेंगे हिस्सा। कोटा शहर और कोटा देहात कांग्रेस कमेटी की रैली में शामिल होंगे डोटासरा। कथित वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। डोटासरा का सड़क मार्ग से कोटा जाते समय निवाई समेत कई जगहों पर स्वागत सत्कार का कार्यक्रम भी है। तो आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कोटा के दौरे पर है, जहां पर रैली में शामिल होंगे। वोट चोरी का जो मुद्दा कांग्रेस बड़े ही जोरों शोरों से उठा रही है, उसी मुद्दे को लेकर के आज गोविंद सिंह डोटासरा कोटा दौरे पर है। इस रैली में शामिल होने का कार्यक्रम है और देखिए ये तस्वीरें, जैसे ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कोटा पहुंचते हैं, वहां पर लोगों की, कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और देखिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये तस्वीरें हैं। गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर जैसे ही पहुंचते हैं, लोग उन्हें साफा भेंट करते हैं और शायद ये बहुत ही लंबा साफा है जिसे गोविंद सिंह डोटासरा पहनते हैं और बहुत जल्दी पहनने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा जब सचिन पायलट भी जाते हैं तो कुछ इसी अंदाज में दिखाई देते हैं और इसी तरह से साफा पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए गोविंद सिंह डोटासरा साहब भी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। और चलिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आखिरकार विधानसभा पहुंचे हैं। आज विधानसभा में जिस तरह से हंगामेदार तस्वीरें देखने को मिली है, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तो ये तक कह डाला कि विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बड़े ही अच्छे तरीके से सदन को संभाला है, कमांडो की तरह रहे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे हैं, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमने देखा, चाहे शून्यकाल हो, मानसून पूरे मानसून सत्र में ही तस्वीरें काफी हंगामेदार देखने को मिली है और आज जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, चाहे टीकाराम जूली की हो, कई तस्वीरें आज भी हंगामेदार देखने को मिली है और ऐसे में जासूसी कांड पर भी आज विधानसभा में बवाल मचता हुआ दिखाई दिया। और अब झुंझुनू से खबर, जहां पर अंता विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद सियासी हलचलें काफी तेज हुई है। झुंझुनू दौरे पर आए नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा जताते हुए कहा कि उनका मकसद प्रमोद जैन को राजनीति से बाहर करना है। उन्होंने प्रमोद जैन पर भू माफिया और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। झालावाड़ मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए मीणा ने खुद को जनता की आवाज बताया। तीसरे मोर्चे की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में ईमानदार लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। एसआई भर्ती मामले पर उन्होंने न्यायालय के फैसले को सर्वमान्य बताया है। मेरा मन तो खुद का है 200% चुनाव लड़ने का, और वहाँ की परिस्थितियों को देखूंगा। मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, वहाँ जो एक भ्रष्ट मंत्री जो पहले चुनाव लड़ता था, प्रमोद जैन भाया, मेरा मेन मकसद रहेगा अगर वो चुनाव लड़ेगा तो उसको हराना, उसको राजनीति से दूर करना। ऐसे गंदे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जो लोगों पे कुठाराघात करते हैं, लोगों को जो जमीनों पे कब्जे करते हैं, माफिया है, भूमाफिया है, ऐसे लोगों को राजनीति से दूर करना ही हमारा मकसद है। हाँ, प्योरली राजनीतिक षड्यंत्र था, पॉलिटिकल दबाव था। लोग मेरी आवाज को दबाना चाहते थे। लोग चाहते थे कि 8 महीने जेल रहने के बाद में डर जाएगा, दब जाएगा। दोबारा ये लगा कि फिर से सड़कों पे उतर रहा, फिर से आवाज बन रहा है लोगों की, तो उस आवाज को दबाने के लिए, डराने के लिए फिर से जेल में डाला गया। मैं तो शुरू से तीसरे मोर्चे के पक्ष में रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है राजस्थान में, जिसके कारण से अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता, गलत लोगों को टिकट दिए जाते हैं, क्योंकि एक बार इसको जिता दो, एक बार इसको हरा दो, ये परंपरा रहती है। लेकिन अगर तीसरा
और अब झुंझुनू से खबर, जहां पर जिला और सेशन न्यायालय ने मझाऊ के रहने वाले जयपाल सिंह को जानलेवा हमले के मामले में दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जयपाल सिंह भारतीय सेना में कार्यरत है। लोक अभियोजक रामावतार ढाका ने अदालत में 21 गवाहों के बयान करवाए और 20 दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए। दिनांक 28/6/2021 को परिवादी मोहनलाल ने एक रिपोर्ट घोड़ागोड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे खेत में बिजली का पोल टूटने के कारण मैं उसको ठीक करवा रहा था। बिजली बोर्ड के कर्मचारी थे और मेरा पड़ोसी खेत का जो सीएम की बनवारी लाल वो था। तो आपसी सहमति के कारण दोनों में पोल एक जगह गाड़ रहे थे। बनवारी का बेटा जयपाल आया और जो मोहनलाल है परिवादी, उसके बेटे के सिर पे लोहे के सरिये से जान से मारने के लिए हमला किया और मत समझ कर कि भैया मर गया उसको छोड़ के भाग गया। और इसीलिए घोड़ागोड़ थाने में एक। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं विधानसभा के बाहर, जहां पर सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। घात हुई है, जिन्होंने कांग्रेस को और विपक्ष को धोखा दिया है, दर्द वह है और उसको करने के लिए यहां पर हंगामा कर रहे हैं। कल धर्म परिवर्तन का बिल आया और सबको टोपी पहना दी। क्या है ये? आपके अंदर हिम्मत है तो खुल करके विरोध करते ना। आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या उसका विरोध ये है कि सबको टोपी पहना दो? ये क्या बात है? और कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा गब्बर सिंह का नाम लिया, कोई शब्द लेके आए जग्गा जासूस। कौन है जग्गा जासूस? कोई फिल्म आई होगी या तो इनके क्या, जैसे बचपन में मैंने कहा कि राहुल गांधी को शोले दिख गई तो गब्बर सिंह वो बेल्ट लेके घूमता हुआ कितने थे कालिया, तो वो डर लगता है। उसी तरह से किसी ने जग्गा जासूस देख ली होगी, उसमें ये लगता होगा कि किसी को पकड़ लिया तो इनको जग्गा जासूस ध्यान आ गया, और कोई आता तो और किसी की बात करने लग जाते, रंगा बिल्ला की बात कर सकते हैं। तो ये बात है, ये निराधार आरोप है। देखिए, नेपाल का आंतरिक विषय है, लेकिन वहां इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारतीय हैं, उनके लिए जरूर मन के अंदर चिंता का विषय है। हमारे राजस्थान के कई लाख लोग नेपाल में रहते हैं, बीरगंज के अंदर, विराटनगर के अंदर, काठमांडू के अंदर, मतलब रक्सौल से आगे उधर बढ़ते हैं और इधर भैरववा से और गौड़ बाजार से आगे बढ़ते हैं, तो राजस्थानी बड़ी संख्या में, तो उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। और भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं, भारत सरकार निगाह रख रही है। भारत सरकार अभी तक अपने नागरिकों को बचाने में, वापस लाने के अंदर दुनिया की सबसे सक्षम सरकार है। लोग भारत से मदद मांगते हैं कि आप हमारे लोगों को निकालने में मदद करिए। अभी नेपाल में निकालने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे अपने भारतीयों के और नेपाल में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आपकी सरकार के कॉन्टेक्ट में राजस्थान सरकार, राजस्थान के निश्चित होगी, लेकिन अपने आप इधर से जाएंगे ना, अपने शेखावाटी का जो पूरा क्षेत्र है, झुंझुनू के, सीकर के, चूरू के, ये लोग नेपाल के अंदर भरे पड़े हैं। वहाँ के पूरे व्यापार के अंदर राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि वहाँ तो भूखमरी फैली हुई है, लोग लूट रहे हैं, तो हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए सरकार सावधान है। धन्यवाद साहब, बहुत कृपा है आपकी। मनीष। और बढ़ते हैं आगे। भरतपुर जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने आरबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने निःशुल्क दवा वितरण, जांच और वार्डों में भर्ती रोगियों के लिए की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया है। मौसमी बीमारियों से सतर्कता बरतने और अतिरिक्त काउंटर और पर्याप्त स्टाफ लगाने के निर्देश भी दिए। साथ ही अधीक्षक डॉक्टर नागेंद्र भदौरिया को अस्पताल में रिक्त पदों पर अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था करने और अतिरिक्त बेड लगाकर मरीजों को राहत देने के निर्देश दिए। ऑब्जर्वेशन है हमारी जो डीडीसी काउंटर है उन पे लाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि
जो पुराना डीडीसी था उसको तोड़ के नई जगह में बन रहा है, तो उस कंस्ट्रक्शन की वजह से लाइन जो है वो थोड़ी लंबी है। तो मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट किया है कि उसको हम लोग बढ़ाएं और जो भी उसमें फैसिलिटीज़ चाहिए वो दें। बाकी लास्ट टाइम जब आए थे तब साफ़ सफाई का काफ़ी प्रॉब्लम था। आज अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले में संभावित आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में एक आतंकवादी हमले की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों ने कलेक्टर कार्यालय में घुस करके कार्मिकों और आम लोगों को बंधक बनाया। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, जबकि सेना की क्विक रिस्पांस टीम ने मौके पर पहुंच करके केंद्रीय नियंत्रण केंद्र, मोबाइल कमांड पोस्ट को सक्रिय करके काउंटर टेररिज्म डेमोन्स्ट्रेशन ऑपरेशन शुरू किया। संयुक्त प्रयासों से बंधकों को सुरक्षित छुड़वाया गया और आतंकवादियों को पकड़ा गया। ये मॉक ड्रिल सेना, एयरफोर्स, पुलिस और एनसीसी के संयुक्त समन्वय से सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभ्यास के दौरान सेवाओं के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर गगनजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चंदावत सहित सेना, एयरफोर्स, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ब्रिगेडियर साहब आर्मी के अधिकारी द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में भाई एक 2-3 आतंकवादी घुस के संबंध में मॉक ड्रिल की गई थी। इसमें सेना के ब्रिगेडियर साहब आए थे, जालौर जिला, अपना बालोतरा जिला के एयरफोर्स के, बीएसएफ के जितने भी सारे अधिकारी थे, उसमें किया कि किस तरह अपने को पूरी सावधानी किस तरह की वो करनी चाहिए। पूरे जो आर्मी के अधिकारी 5-7 दिन से पूरे लग रहे थे, पुलिस भी सहयोग कर रहे थे, तो वो आज अभ्यास किया। सर कहाँ पर हुई है और किस तरीके से? पुलिस कंट्रोल रूम में जैसे 3-4 आतंकवादी ने इसको घेर लिया, जो बिल्कुल कलेक्ट्रेट परिसर में शहर के मुख्य भाग में। ऐसे तुरंत ही जैसे सूचना मिल रही है, आर्मी के ऑफिसर, सभी ऑफिसर, आर्मी, बीएसएफ के, पुलिस और जो उत्तरला एयरफोर्स के सभी अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी थे, क्या क्या चीज़ अपने को सावधानी रखने, सीमावर्ती जिला है, इसके पूरे भाई क्या क्या कमी रही, क्या क्या सावधान रखनी, उस पर ब्रिगेडियर साहब ने पूरे विस्तृत निर्देश दिए। सर कितने आतंकियों को मार गिराया था और कितनों को पकड़ लिया था? मतलब इसमें वो थे 2 आतंकवादी को मार गिराया था और 3-4 जो आतंकवादी थे उनको पकड़ा गया था, और जो भी जो इसमें घायल हुए थे कार्रवाई में। और अब धौलपुर के सरमथुरा से खबर, जहां पर वन विभाग ने अवैध खनन के धमाकों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए कवायद शुरू की है। डीएफओ वी चेतन कुमार के निर्देशन में वन भूमि पर अवैध खनन रोकने के लिए रास्तों को अवरुद्ध करना शुरू किया है। रेंजर देवेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि जंगल में अवैध खनन के रास्तों को जेसीबी मशीन से बंद किया गया। उन्होंने बताया कि रिझौनी और खुर्दिया वनखंड में अवैध खनन को रोकने के लिए संबंधित वनपाल और वन रक्षक को निगरानी के लिए पाबंद किया है, जिससे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए।